नमस्कार दोस्तों। अरबों साल पहले हम इंसान अपनी यात्रा एक सिंगल सेल से शुरू किए थे और वक्त के चलते आज हम इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव कहलाते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि डायनासोर्स जो आकार में बहुत ही बड़े थे और ताकत में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसे ही एक विशालकाय शरीर के साथ वो करीब 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किए। क्या आपने कभी सोचा है वो दैत्य जानवरों के समय में हमने अपने आप को जीवित कैसे रखा? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इन डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया? ये सभी सवालों का जवाब पाने के लिए हमें 25 करोड़ साल पीछे जाना पड़ेगा, जब समय के साथ साथ जीवों का विकास प्रक्रिया जारी था और पृथ्वी का वातावरण भी काफी तेजी से बदल रहा था। जब यहाँ धरती पर जीवन की शुरुआत हो रही थी, तब एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट ने सब कुछ बदल के रख दिया। विस्फोट के कारण ट्रिलियन टन की कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज हुई, जिसने सूरज की हीट को वातावरण में ही कैद कर लिया। धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटती गई और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा इतना बढ़ गया कि धरती का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तब बढ़ती तापमान ने कुछ नहीं छोड़ा, जीवों से लेकर पेड़ पौधों तक सब कुछ इस आग में जलकर राख हो गए। इसके वजह से धरती पर कुल 95% आबादी खत्म हो गई। इस काल में जो 5% जीव जिंदा बच गए, वो आगे जाकर धरती पर अपना शासन चलाने वाले थे। धीरे धीरे समय के साथ धरती फिर से सामान्य होने लगा और इसके वातावरण में काफी सुधार आया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा पहले की तुलना में काफी बदल गई थी। अब धरती पर जो 5% जीव उस भयानक तबाही से खुद को बचा पाए थे, वह अब विकसित होकर एक नई प्रजाति को जन्म दिए और वह था डायनासोर, जिसने आने वाले समय में धरती पर राज किए थे। आपको ये बता दें कि वहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी था जो आकार में बहुत ही छोटा था और यही असल में हमारी पूर्वज थे। आगे जाकर हम सब इन्हीं से विकसित होने वाले थे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं, जब हम मामल्स के रूप में डायनासोर्स के साथ इस धरती पर मौजूद थे। उस वक्त डायनासोर के विशालता के वजह से मामल्स जमीन के अंदर छिपकर रहते थे। जब यहाँ धरती पर डायनासोर्स का राज था, तब अंतरिक्ष से एक और तबाही करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। 10 किलोमीटर डायमीटर वाला ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से एक आग के गोले में बदल गया। इसका चमक इतना अधिक था कि इसके 800 किलोमीटर रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो गए। एस्टेरॉयड जमीन से टकराते ही बहुत भयंकर विस्फोट के साथ उस जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट की मात्रा इतना तेज था कि पृथ्वी से लाखों मीट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में चले गए, जिसने आसमान में जाकर धूल का एक बड़ा बादल निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से समंदर से विशालकाय सुनामी के लहर चारों तरफ बढ़ने लगे। ये विस्फोट की रेडिएशन की वजह से काफी जीव जलकर राख बन गए, लेकिन ये तो बस महाप्रलय का शुरुआत था। विस्फोट के समय जो लाखों मीट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, ठीक 40 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। इसके साथ 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में धूल का एक तूफान पृथ्वी की ओर आ रहा था। ये इतना घना था कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पहुंच पाना नामुमकिन हो गया। विस्फोट के 90 मिनट बाद पृथ्वी का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके वजह से जो भी डायनासोर्स विस्फोट के इलाके से काफी दूर थे, वो भी इस गर्मी से खुद को बचा नहीं पाए। इस तबाही के बाद और जितने भी डायनासोर्स धरती पर जीवित थे, खाना ना मिलने की वजह से धीरे धीरे वो भी खत्म हो गए। इस महाप्रलय से कुल 75% आबादी खत्म हो गई। डायनासोर्स के अंत मामल्स के लिए एक सुनहरा वक्त ले आया। जमीन के अंदर रहने की वजह से ये उस महाप्रलय से खुद को बचा पाए। ऐसे ही धीरे धीरे समय के चलते आज से करीब 6 करोड़ साल पहले जीवन फिर से नई सिरे से शुरू हुआ। हमने अपने आप को जिंदा रखने के लिए फल खाना शुरू किया और फल खाने के लिए जमीन छोड़कर पेड़ों पर चले गए। लेकिन पेड़ पर रहना तब हमारे लिए इतना आसान नहीं था। तब वक्त के साथ हमारा शारीरिक ढांचा में बदलाव आया और हम अल्टी एटलासियासिस के नामक जीव में विकसित हुए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये हमारी प्रजाति के पहले मामल्स थे जिन्होंने पेड़ों पर रहना शुरू किया। आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले हम अपने नए दुनिया में रहने के लिए अडॉप्ट हो गए। जब हम समय के साथ साथ धीरे धीरे खुद को ढाल रहे थे, तब प्रकृति ने फिर से एक नया रूप दिखाया। मौसमी बदलाव के चलते हुए लगभग 4 करोड़ साल पहले जंगल में भोजन की मात्रा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इसीलिए खाना के तलाश में हमारे पूर्वजों को पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा। शारीरिक ढांचा के विकास क्रम से अब वो 2 पैरों से चलना सीख गए थे।
समय के साथ साथ हमारा पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी काफी तेजी से बदल रहा था। अब वो पत्थर को हथियार बनाकर शिकार करना सीख गए थे। ऐसे ही आगे जाकर इन्होंने अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज निकालना शुरू किया। समय के साथ साथ हमारा पूर्वजों में और भी परिवर्तन होने लगी, जिससे विकसित होकर आज से करीब 2 लाख साल पहले हम यानी होमो सैपियंस बने। ये इवोल्यूशन की कहानी यहाँ तक सीमित नहीं रही। आपने तो ये जरूर सुना होगा, वो किसी के लिए नहीं रुकता। ऐसे ही समय की पहिया धीरे धीरे आगे चलती रही और हम आज हमारी पूर्वजों को बहुत पीछे छोड़कर 2022 में पहुंच चुके हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताना आपको हमारी करोड़ सालों की यात्रा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।